नमस्कार दोस्तों। आज फिर एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ मैं आपका साथी सुरेश वालिया नई वीडियो लेकर फिर प्रस्तुत हूँ। अभी हाल ही में आम आदमी पार्टी का नाम आपने ज़रूर सुना है। पूर्व सांसदों ने दल बदल किया है और दल बदल कानून संविधान की 10वीं अनुसूची में 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ी गई थी। 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, ध्यान रखना। प्रश्न छोटी परीक्षाओं में 10 निश्चित रूप से आता है। 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन जब राजीव गांधी की सरकार थी उस दौरान इसको जोड़ा गया था और आम आदमी पार्टी के 7 सांसद राज्यसभा में बीजेपी में विलय हो गया, मर्जर हो गया है। विलय का मतलब मर्जर हो गया। यहाँ राज्यसभा के सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति देश का उपराष्ट्रपति होता है। और उपराष्ट्रपति कौन है वर्तमान में? सीपी राधाकृष्णन जी हैं, ध्यान रखना। श्री सीपी राधाकृष्णन जी ने इनको मंजूरी भी प्रदान कर दी है। ठीक है। अब ये प्रश्न आपकी परीक्षा में टपकेगा, ध्यान रखना। इसको यदि किसी ने इग्नोर कर दिया तो प्रश्न निश्चित रूप से आएगा, क्योंकि ये वर्तमान में इस करंट में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। वर्तमान में अनुसूची 10 में 2/3 सदस्य यदि एक दल को छोड़कर दूसरे दल में शामिल होते हैं तो वह वैध माना जाता है, वैध माना जाएगा। यानी 2/3, यानी राज्यसभा में कितने सदस्य मिले थे? वो उसके अंदर आम आदमी पार्टी के 2/3 सदस्यों से उनकी वो पार कर रहे थे, इसलिए इनको वैध माना गया है। वैध क्यों माना जाएगा ये मैं आपका यहीं क्लियर कर देता हूँ। राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के कुल 10 सांसद हैं। इनमें से 7 सांसदों ने पार्टी बदली, जो 2/3 से अधिक है। 91वें संविधान संशोधन द्वारा दल बदल में संशोधन किया गया था, क्योंकि 52 में तो 1/3 सदस्य थे, लेकिन 91 में 2/3 सदस्य हो गए, द्वारा वैध है। अब राज्यसभा में बीजेपी के 106 सांसद थे, उससे ये 7 और 113 सदस्य हो गए। प्रश्न यह भी बन सकता है। अब प्रश्न हॉर्स ट्रेडिंग क्या है? यहाँ लालच में आकर पार्टी बदलना, हॉर्स ट्रेडिंग की समस्या पैदा हो गई हो तो ये थोड़ा सा इन शब्द को टेक्निकल शब्द है, ये ध्यान रखना है। दल बदल विरोधी कानून क्या है? ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि 52वें संविधान संशोधन 1985 में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और यह कानून यानी दल विरोधी कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ, यह कानून केवल निर्वाचित सांसदों और विधायकों पर ही लागू होगा। निर्वाचित सांसदों पर, ध्यान, सदन के अंदर जो सदन में है, जैसे विधायिकाओं में है या संसद में है। अब सदन के सदस्य कौन होते हैं? सदन के जो सदस्य उन पर लागू होता है। और सदन के सदस्य 3 प्रकार के होते हैं। एक तो किसी दल के सदस्य होते हैं, एक निर्दलीय होते हैं और एक मनोनीत सदस्य होते हैं। तो आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि राज्यसभा में मनोनीत सदस्य कितने होते हैं, राष्ट्रपति कितने सदस्य मनोनीत करते हैं। अब दल के सदस्य कौन होते हैं? दल के सदस्य कौन से मतलब दल के निर्देश मना करने पर उसकी सदस्यता
निर्देश का मतलब विहिप जारी होते हैं, तो उसको विहिप को न मानने पर, सदन की बैठकों में भाग न लेने पर उसको दल बदल कानून का शिकार हो जाएगा। निर्दलीय कौन होता है? निर्दलीय मंत्री तो हो सकता है पर दल की सदस्यता नहीं ले सकता। यदि किसी ने दल की सदस्यता ले ली तो वो उसको सदन से आउट कर दिया जाएगा, वो दल बदल विरोधी कानून के तहत आ जाएगा। मनोनीत सदस्य 6 माह के भीतर तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 6 माह के बाद यदि किसी के तो वो दल बदल कानून के अंतर्गत आता है। तो इन सब का निर्णय कौन लेता है? इन सब का निर्णय उस सदन का अध्यक्ष या स्पीकर या डिप्टी स्पीकर निर्णय लेता है। अब ध्यान, इनके अपवाद कौन है, इनसे प्रभावित कौन नहीं होता? स्पीकर और डिप्टी स्पीकर उस सदन का उस पर लागू नहीं होता, विलय या मर्जर करने पर लागू नहीं होता, दल द्वारा निष्कासित करने पर लागू नहीं होता। तो ये ध्यान रखना। फिर एक नई वीडियो के साथ प्रस्तुत होऊंगा। ये प्रश्न ध्यान रखना, दल बदल कानून का प्रश्न अब की बार सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड में या किसी भी परीक्षा में टपक सकता है। वीडियो सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें, यही आशा करता हूँ। मैं आपका साथी सुरेश वालिया। नमस्कार।